हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ प्रदोष व्रत के बारे में। आप सभी जानते हैं कि प्रदोष व्रत का नियम जो होता है थोड़ा सा आम व्रतों की अपेक्षा कठिन होता है, क्योंकि ये कामना परक व्रत है। जब हम किसी कामना की पूर्ति के लिए महादेव को प्रसन्न करते हैं तो इस व्रत को पहले नाम पे ग्रहण करते हैं। तो ये व्रत तो दोस्तों इस बार यानी कि भाद्रपद मास का दूसरा प्रदोष कब पड़ रहा है, तो ये है 24 तारीख को। 24 तारीख यानी कि 24 तारीख दिन बुधवार। तो इस बार का प्रदोष बुध प्रदोष के नाम से जाना जाता है। देखिए, अलग अलग के दिन के जो प्रदोष पड़ते हैं अलग अलग उसका फल भी प्राप्त होता है, लेकिन जो व्रतधारी हैं ऐसा नहीं है कि उन्हें अलग अलग दिन ही व्रत धारण करना। यदि हमने बुधवार का प्रदोष धारण किया तो हमें बुधवार को व्रत करना है। एक बार आपने जिस किसी भी तिथि से व्रत को प्रारंभ कर लिया, आगे जो भी तिथियाँ आती हैं हर तिथि में आपको प्रदोष व्रत धारण करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि प्रदोष को क्या करना चाहिए। देखिए, एक दिन पहले का नियम तो आप जानते हैं कि लहसुन प्याज इत्यादि नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत में दातून का सेवन बिल्कुल जो है ज़रूरी है, और क्यों ज़रूरी है वो भी मैं बता देती हूँ। दंत धावन के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि दातून का प्रयोग किया जाता है, टूथपेस्ट ब्रश वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ऐसा कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ बता दो दोस्तों कि आज के दिन बुधवार का प्रदोष है, तो आज भोलेनाथ की पूजा के लिए आपको हरे रंग के वस्त्र यदि पहन करके पूजा करते हैं तो ग्रहों में राजकुमार ग्रह बुध को कहा जाता है। बुध की जो दया दृष्टि होती है उससे व्यक्ति जो होता है ज्ञानी होता है, बोलने की कला में निपुण होता है। दूसरी चीज़ होती है कि धन आने के मार्ग खुलते हैं। रास्ते में जो भी रोड़े आते हैं, रुकावट आते हैं जिनसे व्यक्ति के जीवन में धन नहीं आता है। बच्चों के लिए तो रामबाण है बुधवार का प्रदोष। बच्चे क्या करें वो सारी विधि मैं आज आपको बताऊंगी। बच्चे या फिर उनके पेरेंट्स भी ये उपाय कर सकते हैं। अब चलिए जल्दी से मैं बात कर लेती हूँ कि आज के दिन आपको करना क्या है। दोस्तों, करने में आज के दिन आपको एक काम करना है कि आपने यदि व्रत धारण किया है तो अच्छी बात है। व्रत का जो भी नियम होता है, जो भी जल फल लेकर के शाम को जो भी आप अनाज खाते हैं तो ठीक है, नमक मत खाइएगा। यदि नमक की भी आवश्यकता आपको लग रही है तो सीधा नमक ले लीजिएगा। या फिर व्रत नहीं रखते हैं तो नियम आप जानते हैं कि सादा खाना खा लीजिएगा। आपको लहसुन प्याज वगैरह त्याग करना है और सादा खाना खा लीजिएगा। इस प्रदोष की पूजा विशेष शाम में होती है, लेकिन कुछ हमारी बहनें हैं जो कि नहीं कर पाती हैं, तो आप एक काम कीजिए, सुबह में ही ये पूजा ये उपाय कर लीजिएगा। शाम में बस जाकर के मंदिर में दर्शन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि भोलेनाथ माता पार्वती के साथ हर किसी शिवलिंग में, छोटा शिवलिंग बड़ा शिवलिंग, उसमें विराजमान होते हैं। तो आज के दिन दर्शन करने का अपना अधिक पुण्य मिलता है। तो पूजा विशेष शाम को होगी। कुछ लोगों का प्रश्न आ रहा है कि प्रदोष कब है, तो देखिए, प्रदोष का दिन जो है वो उस दिन रखा जाता है जिस दिन शाम में हमें त्रयोदशी तिथि मिल रही है, और त्रयोदशी तिथि 24 तारीख को शाम में मिल रही है। 25 को सूर्योदय व्यापिनी प्रदोष हमें मिल रहा है, लेकिन 25 को हम रखेंगे नहीं, क्योंकि प्रदोष की विशेष पूजा शाम में होती है और 25 तारीख को हमें ऐसा काल ऐसा समय नहीं मिल रहा है। तो 25 तारीख बुधवार को प्रदोष का व्रत हम रख लेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब आप शाम को या फिर सुबह जब भी मंदिर जाएं तो आज के दिन आप एक उपाय ज़रूर कर लें। क्या करना है, आज एक पान का पत्ता ले लीजिएगा। पान का पत्ता आसानी से मिल जाता है, हर गली चौराहे पे पान का पत्ता ले लीजिए। एक ही लेना है आपको, पान का पत्ता ले लीजिएगा। पान के पत्ते पे 2 हरी इलायची रखिएगा। हरी इलायची रखने के बाद जिस तरह बता रही हूँ उसी तरह आप कीजिएगा। सारी पूजा करने के बाद, क्योंकि देखिए पूजा विधियाँ मैं बता नहीं पाई हूँ आपको, आगे मैं पूजा विधि पे आपको बताऊँगी। तो हरी इलायची जब पूजा आपकी संपूर्ण हो जाए, आरती भी कर लीजिए। हरी इलायची और 2 हरी इलायची होनी चाहिए, टूटी फूटी मुंह खुली इस तरह की इलायची मत रखिएगा। अच्छी साबुत इलायची पान के पत्ते पर रख करके शिवलिंग पर समर्पित कीजिएगा। समर्पित कैसे करना है, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। देखिए क्या समर्पित करते हैं, मैं बार बार आपको बातें करती हूँ, वो तो उतना महत्व नहीं रखता है। कैसे समर्पित करते हैं, किस भावना से समर्पित करते हैं, कितना विश्वास से समर्पित करते हैं, वो भावना रखता है दोस्तों। मैं बातें शास्त्र की तो बताती ही हूँ, दिल की बातें, एकदम जो चीज़ें मन को छू जाए, वो जो मेरा अनुभव होता है वो ये कर लीजिएगा। और उसको चढ़ाते समय दोनों हाथों से चढ़ाइएगा, खूब मन से, खूब प्रेम से, और कहिएगा कि हे भगवान भोलेनाथ, मैंने पूरी विधि से पंचोपचार आपका पूजन किया, अब तांबूलम समर्पयामि, यानी कि तांबुल जो है पान का पत्ता होता है वो मैं आपको समर्पित करती हूँ। हे दयानिधि, हे भोलेनाथ, प्रार्थना कीजिएगा
तो मेरे मन की कामना पूर्ण कीजिए। यदि बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है, या फिर वो बच्चे तो ज़रूर कर लें जो कि पढ़ाई में कमज़ोर हैं, ध्यान रखिएगा, वो बच्चे जो ज़रूर कर लें जो कि कंपटीशन के एग्ज़ाम तक जा रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है, ऐसा ज़रूर कीजिएगा। आज के दिन ये ज़रूर समर्पित कीजिएगा। या फिर सामान्य ज़िंदगी बच्चों की चल रही है, ना तो पढ़ाई में बहुत आगे हैं ना ही पीछे हैं, मेहनत खूब करते हैं लेकिन कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, तो आज उनकी मम्मी ये काम ज़रूर करा लें। और बच्चे नहीं कर पाते हैं तो मम्मी तो ज़रूर कर लें। जितने बच्चों के लिए आपकी कामना है, जैसे एक बेटा है एक बेटी है, तो आप क्या करें कि एक बेटा के लिए अलग समर्पित करें और दूसरे बच्चे के लिए अलग समर्पित करें। अब ये चीज़ तो हो गई, लेकिन बच्चे करते हैं तो ज़्यादा रिजल्ट मिलता है दोस्तों। मम्मी लोग पूछती हैं कि क्या करें, हम खुद कर लें। देखिए, हम तो कर ही सकते हैं क्योंकि हम माँ हैं, लेकिन होता है ना कि जब हमारे ग्रह खराब होते हैं तो हम उपाय करते हैं तो बहुत अच्छा हमें परिणाम मिलता है। क्योंकि बुध को राजकुमार ग्रह कहा जाता है कि बच्चों की वाणी के कारक होते हैं। बच्चे बड़े वाणी में जो हकलाहट, जो बच्चे तुतला कर बोलते हैं, वो ज़रूर कर ले, रामबाण उपाय है। लेकिन आप जानते हैं, मैं आपको धोखे में, भ्रम में नहीं रखना चाहूँगी कि बस एक बार आप ये उपाय कर लेंगे और आपका काम पूरा होगा। कम से कम जो है आप 41 दिन ये उपाय कीजिए। 41 दिन मतलब कि 41 दिन। अब आज से शुरू कर आप 41 दिन कर सकते हैं। वैसे यदि आप प्रदोष करते हैं, गुरुजी ने बताया था कि ये उपाय मैंने खुद पे किया हुआ है दोस्तों, तो ये उपाय बहुत ज़्यादा असरदार है। तो आप यदि आज के दिन से ये उपाय शुरू कर प्रदोष करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा 41 प्रदोष आने में, इसलिए आप 41 दिन तक करिए। अब आपको कोई नियम नहीं पालन करना है, आप खाना खा लीजिए। यदि शाम को जाने में आप नहीं जा पाते हैं तो सुबह जाइए, जैसे भी लगे बस ये काम करिएगा, ये काम कर लीजिएगा। दूसरा उपाय मैं अभी आपको बताती हूँ। अब एक चीज़ और सुन लीजिए कि यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक किया करें दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक मुझे बहुत प्रेरणा देते हैं। उस सिचुएशन में भी वीडियो बनाना पड़ता है जिस सिचुएशन में बिल्कुल समय नहीं होता है दोस्तों। आवाज़ से भी बहुत ज़्यादा आपको घबराहट दिख रही होगी कि कितनी मजबूरी, कितनी परेशानी में हम लोग वीडियो आपके लिए तैयार करते हैं, क्योंकि पता होता है कि कोई ना कोई वीडियो तो खोज ही रहा होगा। लोग बहुत परेशान होंगे, कमेंट भी 2-4 आ जाते हैं, उसके अनुसार अंदाज़ा लग जाता है। तो इंस्टा पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो कर लीजिए। मेरा नंबर आप देख ही रहे हैं। कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, जैसे इन्फॉर्मेशन का मतलब कुंडली दिखाना है या फिर कुछ ग्रहों की ऐसी स्थिति चल रही है जिससे जीवन में बहुत अधिक कष्ट है, तो ऐसी स्थिति में संपर्क कर सकते हैं, बहुत आवश्यकता हो तो। अब दोस्तों, प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, किस मुहूर्त में आपको ये उपाय करना है? देखिए, करने को आप सुबह कर सकते हैं, लेकिन होता है कि जब वो काल है तभी भोलेनाथ का निवास स्थान शिवलिंग में माना जाता है। अब ये मत सोचिएगा कि बाकी टाइम आप शिवलिंग की जो पूजा करते हैं वो बेकार जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। होता है, लेकिन उस काल में जब आप करते हैं तो और अधिक प्रभावशाली होता है। तो प्रदोष काल में शाम की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 6:52 से शुरू हो रहा है, रात्रि को 9:04 तक रहेगा। तो इस दिन 2 घंटे 18 मिनट का समय आपके पास है। इस काल में, इस समय में कभी भी जाकर के भोलेनाथ की पूजा करें, आराधना करें, और अंत में जब आरती भी हो जाए आपकी तो ये उपाय जरूर कर लें। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आज प्रदोष है, जितना हो सके आप अच्छी तरह पूजन कीजिएगा। पूजन के बाद एक चीज़ जो कि आप लोग भूल जाते हैं, जबकि मैं हमेशा आपको वीडियो में बताती हूँ, जब पूजा कर निकलने लगिए तो ये तो आप जानते हैं कि मंदिर की तरफ पीठ करके नहीं निकलते हैं, लेकिन एक चीज़ आप भूल जाते हैं। शिव मंदिर में एक चीज़ समझना चाहिए आपको, जब आप शिव जी की पूजा करें तो आगे जो दरवाजे हैं दोनों तरफ, उन दरवाज़ों की तरफ कुछ नहीं कर सकते, तो एक एक बूंद जल जरूर गिराइएगा। देखिए, पहले इन चीज़ों को मैं नहीं समझती थी, जब हमारे यहाँ इस तरह से पूजा होती थी और दरवाज़ों के बाहर थोड़ा थोड़ा जल गिराया जाता, तो मैं सोचती थी दरवाजे के बाहर करने का, लेकिन होता है कि बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं, तो मैं भी वैसे ही कर देती थी, जल और बेलपत्र चढ़ा देती थी, मतलब नहीं पता था। लेकिन दोस्तों, अब जब मैंने पढ़ा है तो चीज़ें पता चली हैं कि वो व्रत, वो जो उपाय होता है वो अधूरा माना जाता है, क्योंकि आप समझिए, आपने भोलेनाथ, देवादिदेव महादेव को तो प्रसन्न कर लिया, लेकिन उनके गण जो होते हैं नंदी भृंगी, उन सबको प्रसन्न करने की जिम्मेदारी हमें है। और कहा जाता है कि उनके गणों को यदि आपने प्रसन्न कर लिया तो दिल की बात सीधे भोलेनाथ तक पहुंचती है। तो आप समझिए कि उनको प्रसन्न करने के लिए ये काम करना बहुत ज़रूरी है। मंदिर में जाइए, जो भी दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, जितनी चीज़ें मिल जाते हैं ले लीजिए। एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगी कि आप एक चीज़ ज़रूर लीजिएगा, बेलपत्र ज़रूर लीजिएगा। देखिए, धोकर भी लोग चढ़ा देते हैं, लेकिन धोकर चढ़ाने में वो बात
नहीं लगती है। आप एक भी बेलपत्र खरीद कर ले जाइए, कटा फटा ना हो, कहीं से तोड़ कर ले जाइए। दोस्तों विश्वास मानिए, यकीन मानिए, दिल से मानिए इस बात को, उसको चढ़ा कर देखिए, आनंद, आत्मा से जो आनंद की अनुभूति होगी ना, उसी क्षण उसी पल आपको लगने लगता है। जब हम बहुत मेहनत से बेलपत्र को तोड़ कर ले जाते हैं तो वो चीज़ अलग है, लेकिन कहीं से मिलने ही लायक नहीं है तो ऐसा है ही कि नहीं कुछ हो सकता, तो जो है उसी में कर लें। तो बेलपत्र धो लीजिएगा, और जो अष्टगंध या फिर लाल चंदन है, कम से कम उंगलियों से ही राम राम एक बार लिख दीजिएगा, क्योंकि राम नाम लिखा हुआ बेलपत्र और अधिक प्रभावी हो जाता है। तो करके ऐसा चढ़ा दीजिएगा। यदि बेलपत्र है आपके पास तो पहले से राम नाम लिख लें, नहीं है तो बस बेलपत्र ही समर्पित कर दीजिएगा। इतना करके आरती करके और अंत में नंदी जी की पूजा कर लीजिएगा। अब इस चीज़ को समझिए, आपको अब आपने उपाय कर लिया। आज जो है प्रदोष है, और आज प्रदोष काल में आपको ऐसा उपाय बता रही हूँ जो धन वर्षक होगा, धन प्रदान करने वाला होगा, पितरों की कृपा दिलाने वाला होगा, जीवन में संपूर्ण समस्याओं को दूर करने वाला होगा। तो ये समझिए कि कष्ट जलाने वाला ये दीपक है और मनोकामनाओं की पूर्ति कराने वाला। ये आप हर दिन कर सकते हैं, प्रदोष भी कर सकते हैं। तो बेहद आसान उपाय है, कर लीजिएगा। क्या करना है तो देखिए, आज के दिन आपको 5 दीपक अपने घर में लेना है। मिट्टी के ले लीजिए, आटे के ले लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे ले लीजिए। और दीपक में 4 बाती का आपको दीपक जलाना है। अब आप स्क्रीन पे देख के ये मत सोचिएगा कि मैंने तो एक ही बाती आपको दिखाया। 4 बाती की दीपक जलाना है, 4 मुख वाले दीपक जलाना है। चारों तरफ दीपक जो है आपको प्रज्वलित करना है। अब इससे मतलब नहीं है कि आप सरसों का तेल डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं। एक दीपक मंदिर में जो है उसमें देखिएगा कि आप तिल का तेल या फिर घी जरूर डालिएगा। बाकी जो दीपक है उसमें सरसों का तेल भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये धनवर्धक दीपक है। अब जैसे बता रही हूँ, नोट कीजिएगा। मंदिर का जो दीपक है उसमें 1 हरी इलायची ज़रूर डालिएगा। हरी इलायची डाल करके और जलाना शुरू कीजिएगा। अब इस चीज़ को आप नोट कीजिए, यदि प्रतिदिन ये उपाय करते हैं दोस्तों, विश्वास मानिए कि ज़्यादा नहीं, लेकिन आपका 1.25 महीने के अंदर अंदर, यहाँ दावे से कह रही हूँ 4.5 लाख लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, जीवन में बदलाव ना आए तो कहिएगा, निश्चित रूप से धन आने के मार्ग आपके खुलने लगेंगे, किसी भी स्थिति में है। दूसरी चीज़ बता दूं आपको कि शाम को मुख्य घर के मेन डोर के पास दीपक जलाते ही होंगे आप मुझे सुनते हैं तो उस दीपक में आपको सरसों के तेल का ही रहने दीजिए, लेकिन आप उसमें थोड़ा सा इत्र डालिएगा। इत्र डालकर जलाना शुरू कीजिए। तीसरा दीपक तुलसी जी के पास, ध्यान रखिएगा, उसमें 2 काली मिर्चें डाल करके जलाना शुरू कीजिए। इसको भी आप प्रतिदिन कर सकते हैं, बस करिएगा और रिजल्ट मुझे बताइएगा। 3 दीपक हो गया। अब अगला जो दीपक होगा वो आपका बेल का वृक्ष होगा। बेल वृक्ष जो होगा उसके पास भी आप सरसों के तेल का दीपक आज लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसा दीपक लगाना है, तो उसमें भी एक हरी इलायची डालिए और लगा दीजिए। अब पितरों के नाम का एक दीपक आज लगेगा, वो लगेगा हमारे घर में जो पानी का स्थान होता है वहाँ लगेगा। उस दीपक में आपको अन्य कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो एक कौड़ी, यदि पीली कौड़ी आपके पास हो तो डाल दीजिएगा। प्रतिदिन वही कौड़ी पड़ेगी। यदि करके देखिएगा, मुझ पे भरोसा ना हो तो खुद करके देखिएगा। आप सिर्फ 2 महीने ये उपाय कीजिएगा, फिर मुझे अपना अनुभव बताइएगा। खुद करके देखिए, बस साफ़ सुथरे से अच्छी तरह से, जिस तरह आप दीपक जलाते हैं, नहाइएगा, साफ़ होइएगा और दीपक जला दीजिएगा। बस करके देखिए ये उपाय। हाँ, प्रदोष काल के अंदर ही कीजिएगा। जो मैंने प्रदोष काल का समय आपको बताया कि प्रदोष काल का समय जो है शाम 6:52 से है, तो इतने के बीच ही कर लीजिएगा। 6:52 से 9:04 तक इस समय ही ये उपाय कर लीजिएगा, करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर, और अच्छी लगती है तो लाइक किया करें। प्रदोष का जो व्रत होगा उसका पारण अगली सुबह सूर्योदय के बाद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पारण में इसमें विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। जो सुबह होता है सूर्योदय वो देखा जाता है, तो सूर्योदय के बाद आप जो है जो भी दान दक्षिणा निकालते होंगे, निकाल करके व्रत को पूर्ण कर लीजिएगा। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।